एक क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों। यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये एक सर्किट है। इस सर्किट में क्या है, एक बैटरी है मेरे पास जिसका वोल्टेज अननोन है, और दो रेजिस्टेंस हैं जिनकी वैल्यू भी अननोन है। इनका रेशियो दिया हुआ है R1 बाई R2 इज इक्वल टू 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, R2 के पैरेलल एक बल्ब लगा दे रहा हूँ, और जैसे ही मैं बल्ब लगाता हूँ पैरेलल में R2 के, R1 में जो करंट फ्लो कर रही है वो 0.1 एम्पियर इंक्रीज कर जाती है। देखिए क्वेश्चन, R1 बाई R2 इज इक्वल टू 3। आफ्टर कनेक्टिंग the bulb current in R1 increases by 0.1 ampere. Find the current that will flow in the bulb. आपसे कहा गया है कि जैसे ही R1 में करंट 0.1 एम्पियर बढ़ती है तो बल्ब में कितनी करंट फ्लो करेगी जब हम बल्ब को पैरेलल में लगा देंगे। अब इस क्वेश्चन में एक दिक्कत ये है कि बहुत सारे अननोन्स हैं। बैटरी का वोल्टेज पता नहीं, ये अननोन है बैटरी का वोल्टेज। R1 R2 की इंडिविजुअल वैल्यूज पता नहीं, बल्ब का रेजिस्टेंस पता नहीं। पता क्या है, R1 R2 का रेशियो और R1 में करंट का इंक्रीमेंट। अब इस क्वेश्चन में एक चीज है कि एक हिंट लग रही है कि हमें करंट का चेंज दिया है हमें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले जरा इस लूप में हम KVL लगाते हैं। मान लेते हैं करंट इसमें I1 है और इसमें I2 है। व्हाट विल आई राइट, V इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2, ठीक है। और इनिशियली जो I1 है वही I2 है, और उसकी वैल्यू कितनी है I, क्योंकि दोनों सीरीज में है इनिशियली, तो इनिशियली I1 I2 इक्वल है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि हमें हिंट लग रही है कि करंट का इसमें चेंज दिया गया है, डेल्टा I1 इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर। तो व्हाई नॉट जस्ट वर्क ऑन द चेंज एंड लेट्स राइट द डिफरेंस फॉर्म ऑफ दिस। तो इट विल बी डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा I1 R1 plus delta I2. Small capital is same actually. It is fault from my side. Okay. Delta V is 0. बैटरी का वोल्टेज बदल नहीं रहा. Delta I1 is 0.1 एम्पियर. R1 is R1. Delta I2 is delta I2 R2. यहाँ से डेल्टा I2 की वैल्यू आ जाएगी and that will be minus 0.1 ampere into R1 divided by R2, and R1 by R2 is 3, so it will be minus 0.3 ampere. तो डेल्टा I2 मतलब जैसे ही इसमें 0.1 एम्पियर करंट इंक्रीज करेगी, इसमें 0.3 एम्पियर करंट डिक्रीज कर गई। इनिशियली दोनों में सेम करंट थी। चलिए अब बात समझिए, इनिशियली इसमें I करंट फ्लो कर रही थी, तो इसमें भी I करंट थी, दोनों में सेम करंट थी। इसमें 0.1 का इंक्रीमेंट हुआ। बेटा वो इंक्रीमेंट इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही आपने बल्ब को R2 के पैरेलल में लगाया, सिस्टम का, पूरे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो गया। ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होने से ओवरऑल करंट इंक्रीज कर गई। तो 0.1 एम्पियर इसमें इंक्रीज किया, इसमें 0.3 डिक्रीज कर गया। मतलब आपने इस तरह समझिए कि आपने दोनों में सेम करंट फ्लो कर रही थी, इसमें आपने +1 का एडिशन किया, तो यहां से जो पहले करंट थी उसमें 0.1 का इंक्रीमेंट हुआ, तो वो 0.1 का इंक्रीमेंट इस पूरे में भी होना चाहिए, पूरे में भी होना चाहिए। इसमें 0.3 डिक्रीज कर गया, तो यानी कि इसमें 0.4 इंक्रीज करेगा, और पहले इसमें 0 था। इसका मतलब जो बल्ब में करंट फ्लो करेगी वो हो जाएगी 0.4 एम्पियर। आई रिपीट कि इसमें करंट जब आपने बल्ब लगाया तो 0.1 एम्पियर इंक्रीज कर गई, इसमें करंट पुरानी करंट से 0.3 डिक्रीज कर गई, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, अगर ये I से I+1 हो गया तो ये I-3 हो गया। R1 में जो करंट है वो I+1 हो गई, और जो I2 करंट है वो I-3 हो गई। तो जो भी ये करंट में चेंज है वही तो बेटा, क्योंकि नई करंट इसमें I+1 है, नई करंट इसमें I-3 है, राइट। तो जो डिफरेंस है वही तो इसमें जाएगा, वही तो ये डिफरेंस है, और वो डिफरेंस कितना है, पॉइंट है 0.4 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन अगर आप प्रॉपरली सॉल्व करते
तो ये लेंदी क्वेश्चन होता, क्योंकि आप फिर इसको R रखते, इसको 3R करते, सीरीज पैरेलल कुछ सोचते, शायद फंस सकते थे। तो हम लोग KCL KVL के चेंजेस में भी किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं। तो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो, टू टेल यू अबाउट दिस थिंग, एज वेल एज जैसे ही आप पैरेलल में कुछ लगाते हो तो ओवरऑल रेजिस्टेंस सर्किट का कम हो जाता है। तो हमने ये भी देखा कि इसमें करंट इंक्रीज कर गई। आई होप यू लाइक द वीडियो। This is my first video on the laptop, so there might be some discrepancies. I will surely try to improve on it by listening to your suggestions. Thank you.